नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस जगतवेला स्टेशन पर, जहां लगातार जाम सड़कों पर, चाहे सर्विस रोड हो चाहे नेशनल हाईवे हो। आज रक्षाबंधन का दिन है। लगातार बहनें और भाई ये जब रोड पे निकल रहे हैं तो लगातार जाम का दंग झेल रहे हैं। यूपी सरकार के बड़े बड़े दावे आज सड़कों पे फेल नजर आता है, क्योंकि यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा था कि वाहनों को समुचित परिवहन व्यवस्था देंगे और ट्रेन की व्यवस्था देंगे, और वाहनों को साथ जो लेकर आएगा उसको भी फ्री यात्रा कराएंगे। मगर फ्री यात्रा कराने से क्या वास्ता, जब सड़कों जो सर्विस रोड है, चाहे नेशनल हाईवे हो या सर्विस रोड हो, सभी चक्की चौराहे पे जाम का नज़ारा देखने को मिला। आज यूपी सरकार की सारे दावे फेल होते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है विजय कुमार यादव, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं। आइए जानते हैं सरकार के महोदय सारे दावे आज फेल नजर आए सड़कों पर। देखिए, आज रक्षाबंधन है। मैं कबीरगंज विधानसभा और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो भाई कलाई में राखी बंधवाता है तो ये सोच के बनवाता है कि अगर मेरे बहन के ऊपर कोई आफत आएगा। हाँ, तो आफत तो सड़कों पे है। बहनों भाइयों जो निकल कर अपने अन्य कर्तव्य स्थान को जा रहे हैं, सारी सड़कें जाम है, क्या कारण है? देखिए, जब पानी बरसा, कुदरती दिन है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? कुदरती दिन नहीं, आज बारिश आपके यहाँ जगतवेला में हो रहा है, मगर वही सहजनवा बीटी राव जो नेशनल हाईवे पूरा जाम लगा हुआ है। देखिए, ये ईश्वर का काम है। जो पानी बरसता है, न हम रोक पाएंगे, न आप रोक पाएंगे, न मोदी जी रोक पाएंगे, न जय चौधरी रोक पाएंगे, न हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोक पाएंगे। रहेगा बंदे की बात। इसे 2.05 तक मैंने कहा है, गड्ढा हो गया है, पेड़ हो गए हैं और सफाई नहीं हो रहा है, न बिजली का खंभा है आने जाने के लिए। महाराज जी को मैं लेकर लिखित किया था, राज्यपाल ने किया था कि कम से कम यहाँ बिजली खंभा उतर जाए और बंधे के किनारे गड्ढा उसको बांटा जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार के सारे दावे आज फेल नजर आ रहे हैं। और गड्ढे बांटे जाए, नहीं तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका बड़ा वर्चस्व है कि आपके नाम से खुंडा हिलता है और सुभाष यादव को भी प्राइस में गायब कर दिया जाता है। कौन है? और जमीन खा गई थी आसमान। देखिए, गुंडे कामते हैं, किसी बेटी वाले को नहीं कुछ देता है, लेकिन नहीं, आप बताइए, सुभाष यादव को जमीन खा गया कि आसमान खा गया? आज 58 दिन हो गया, अभी भी सुभाष यादव बरामद नहीं हुए। लेकिन जो सिंधी के बच्चे पे थे उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है। तो कितने दिनों के बाद? वो तो मैं धरने में था, 58 दिन के 57 दिन के बाद मुकदमा लिखा गया। अब उसका छानबीन हो रहा है, लेकिन मैं कहा हूँ, आज ही कर रहा हूँ, मुकदमा किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी। यही मजनू चौकी के अंतर्गत मौर्य समाज की लड़कियों को खूब चटवाया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसको कैसे मुर्गा बनाकर मारा जा रहा है, आप तो देखे गए। ऐसे कहते हैं गुंडे माफिया भाग गए, मगर क्या ये कहाँ से आ जा रहे हैं? देखिए, पिछला भी मुकदमा लिखा गया, चलो जेल चला गया। मुकदमा लिखा गया, उसमें अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा गया। वो भी हो, लेकिन मुकदमा लिखा गया, करके उसको मारा किया जाएगा। कहे कि हम करने पर दूसरी करना, तो कहने का मतलब है कि अब ये बताइए, गोरखपुर में राजू श्रीवास्तव है, 600 यादव का मकान किया, कब्जा किया। पीडीए की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, प्रदीप कुमार यहाँ सस्ती थे, डीजीपी जगमोहन यादव थे, लेकिन 600 यादव का मकान कब्जा हुआ, 62 यादव फंस गए। और आज तक वो मुकदमा, यादव लोगों का मुकदमा नहीं होता है और उसका मुकदमा हो जाता है, लेकिन महाराज जी के राज में किसी के ऊपर अभी तक मुकदमा नहीं। अब क्या हो, मेरे ऊपर सुपारी दिया है, जो सपा के नेता हैं, किस टीचर हैं, कौन है उनका नाम बताएं? किस टीचर जो है उनका नाम है तिवारी, जो टीचर राजू श्रीवास्तव के साथ करते उनसे बैठे हैं। वो टीचर का नाम बताएंगे? नाम बता दिया, तिवारी को थाने पर पता कर लीजिए, जो मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो मैंने कल मांग किया राज्यपाल से, मेरी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। और सियाजी के लोग, कई लोग सब आया, नेताजी कौन है, हम करिया जानते नहीं हैं, कौन हिस्ट्री है, कौन प्रकाश पासवान की हत्या करवाया था। कप्तान साहब हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। तो सियाजी के लोगों ने कहा कि आपका सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा। तो गुंडे आपकी तरफ से
आपकी तरफ ताकेंगे नहीं। लेकिन मैंने कहा मान्यवर 2004 से मुकदमा हुआ, क्या कारण है कि महाराजगंज का रहने वाला राजू श्रीवास्तव अब केशव यादव मकान कर दिया। अब कोई कह दे यादव जी नमस्ते तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। ये कहा हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया है। इसी तरह से जय भीम करने पे आपके हवाले कर दिया जाता है। वो ठीक है, लेकिन सपा के यहाँ के जो अध्यक्ष थे उस समय उनकी चलती थी, उनके ऊपर मुकदमा हो गया, नहीं लड़ पाए। लेकिन कैसी चलती थी उनकी? मैंने कहा ना कि मैं यही रहूँ। अब मेरा घर कोठा मंजिल गया है, 38 साल की राजनीति हो गई। माननीय चंद्रशेखर जी का देखा था, अटल जी का देखा था। आपका जान का खतरा है, जान का खतरा है। आप सुनिए, अटल ने एप्लीकेशन एसएसपी को दिया, दे दिया, उनको दिया। सुरक्षा मुहैया आपका आया? सुरक्षा मुहैया उनका काम है, लेकिन हत्या होगा तो प्रशासन से मैं कहूँ, हमारे लोग कहेंगे कि आप राजू श्रीवास्तव मिल करके मेरी हत्या करवाया। क्यों उसका मुकदमा होता है और हम लोग इधर यादव लोगों पे होता है फर्जी मुकदमा। मेरा नाम कुछ और, विजय यादव, मेरे बाप का नाम कुछ और। 25-60 का मुर्गी हो गया, जेल गया, 20 दिन काटा। महाराज जी 20 दिन का थे तो मुख्यमंत्री हो गए, हमें 20 दिन काटा। वो उनका भी मुकदमा लिखवाया था, वो सांसद थे, महाराज जी भी गए, जेल नहीं गए। 20 दिन उनका नाम ही नहीं लिखा गया, वो सांसद थे। माननीय फतेह बहादुर जी के मुकदमा लिखवाया था तो वन मंत्री से नहीं लिखा गया। तो महाराज जी गोल घर वाले में गए थे 20 दिन, तो अपना जाके हवा बना लिए, अपना हो गया। मैं बीमार था, इसीलिए मैं दौड़ नहीं पाया। अब मैं जग गया हूँ और राजू श्रीवास्तव आपको मैं गोरखपुर से जिला बदल करा दिया। अब मैं गठबंधन को जो कि हमको व्यक्तिगत जानते हैं, व्यक्तिगत मानते हैं। जब 2 गठबंधन का आंदोलन कर रहा था तो संयोजक से मैं अध्यक्ष था और 360 बार मैं धरना दिया होना है। तो ऐसे गुंडा को मैं गोरखपुर से खरीद के जिला मदद कर दूंगा, इसकी 420 खत्म हो जाएगी। और जो इनका मदद करता है वो सपा में मंत्री थे, भाजपा में आ गया, उनके खिलाफ जो जांच है, मैं बताने की 120 के तहत, सब लोग जानते प्रशासन के, 120 के तहत राजू श्रीवास्तव को पसंद हो। और उनका जो यहाँ से लखनऊ तक DGP जो भी आई मदद करता है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा, नहीं तो 1 सितंबर को मेरा चौधरी चरण सिंह सिद्धांत, अटल जी का सिद्धांत, चंद्रशेखर जी का सिद्धांत चलेगा। और उनकी औकात मैं बता दूंगा कि मैं विजय होगा ही हूँ। जान का खतरा है। ये राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है, उस प्रदेश के जो राष्ट्रीय लोकदल है, जो जयंत चौधरी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गठबंधन दल के नेता हैं, और इनके ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। इन्होंने एसएसपी को भी संज्ञान में डाल दिया है, मगर अभी भी इनकी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। और इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को बधाई। मैं भी करता हूँ रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाइयों बहनों खुश रहें। नमस्कार।